रिश्वतखोरी के पक्ष में मजबूती से खड़े हुए। अब मैं आपको बिंदुवार करके बताता हूं। ये जो शरद चंद्र रेड्डी है, इसने जब इसको दिल्ली में ठेका मिला, उसके बाद नवंबर 2021 से लेके जुलाई 2022 के बीच में इसने 5 जनवरी को 3 करोड़ चंदा बीजेपी को दिया, 12 जनवरी को 3 करोड़ चंदा बीजेपी को दिया, 2 जुलाई को 1.5 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को दिया, 12 जुलाई को 1.5 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को दिया। ये कब दिया? जब उसका ठेका यहां पे चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी को रिश्वत खिला रहा था वो उस समय। ये उसकी तारीख हो गई। अब आ जाइए 9 नवंबर 2022 को उसको जब छापे हुए उसके घर पे, तो उसने कहा कि उसने किसी को रिश्वत नहीं दी है। ये उसका स्टेटमेंट है। 9 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी कहता है उसने किसी को रिश्वत नहीं दी। 10 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी अरेस्ट हो जाता है। 15 नवंबर 2022 को फिर 5 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को देता है। 5 करोड़ रुपए चंदा 10 नवंबर को गिरफ्तार होने के बाद शरद रेड्डी 15 नवंबर को 5 करोड़ रुपए चंदा भारतीय जनता पार्टी को देता है। पार्टी विद द डिफरेंस, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, कमल छाप दारू घोटाला करके पैसा लेकर रिश्वत खाकर दूसरों पर आरोप लगाने वाली पार्टी 5 करोड़ रुपए की पहली किस्त पाती है। कब? 15 नवंबर 2022 को। जब वो ईडी के अरेस्ट में था तो उसके अकाउंट कैसे चल रहे थे? जब वो ईडी के अरेस्ट में था तो अपने बैंक खाते से वो कैसे वो पैसा बीजेपी को ट्रांसफर कर रहा था। 6 जनवरी 2023 को उसकी एक चार्जशीट आती है जिसमें ईडी कहती है कि शराब घोटाले का किंग पिन है शरद चंद्र रेड्डी। ध्यान से सुनिएगा। 6 जनवरी 2023 को 6 जनवरी 2023 को यानी कि उसकी गिरफ्तारी के बाद 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तारी होती है। 6 नवंबर 2023 को उसकी चार्जशीट आती है जिसमें ईडी कहती है ये शराब घोटाले का किंग पिन है, मुख्य घोटालेबाज है और सबसे बड़ा लाभ उठाने वाला व्यक्ति है। 20 जनवरी 2023 को जब इसकी बेल एप्लीकेशन लगती है तो ये क्या कहता है अपनी बेल एप्लीकेशन में? ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ हिज बेल एप्लीकेशन इन राउज एवेन्यू कोर्ट, शरद चंद्र रेड्डी एक्यूजेस ईडी ऑफ पुटिंग अनड्यू प्रेशर एंड यूजिंग फोर्स ऑन हिम and his employees to sign pre-dictated statements. 20 जनवरी 2023 को शरद रेड्डी कहता है कि उसके ऊपर और उसके कर्मचारियों के ऊपर ईडी दबाव डाल रही है अपनी ओर से कहे गए और अपनी ओर से लिखे गए बयानों पर हस्ताक्षर करने के लिए, बयानों को देने के लिए। He claimed that the accusation of paying 100 crore bribe to Delhi government officials was baseless. 20 जनवरी 2023 को इस शरद रेड्डी कहता है कि 100 करोड़ रुपए रिश्वत देने की बात
दिल्ली सरकार के अधिकारियों को देने की बात पूरी तरह निराधार है, झूठी है। उसकी बेल एप्लीकेशन तो पड़ी होगी, पढ़वा लीजिएगा, थोड़ा मेहनत कीजिए। मीडिया के लोग जैसे आम पूड़ी मिठाई पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत इस पे भी कर लीजिए। आम पूड़ी मिठाई आलू पे तो दिन रात मेहनत हो रही है, इस केस की पड़ताल तो कीजिए, सच तो लाइए देश के सामने। क्या हुआ है अरविंद केजरीवाल के साथ, और क्यों मैं बार बार कह रहा हूं कि यह गहरी साजिश है। और कल गृह मंत्री के बोलने के बाद तो पूरे देश को यह जानना जरूरी है। आगे पढ़ रहा हूं। 26 अप्रैल 2023 जब शरद चंद्र रेड्डी को 6 महीने हो जाते हैं, तब वो अचानक पलटी मारता है और 26 अप्रैल 2023 को वो बयान देता है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का कुछ हिस्सा, जिस बात को 20 जनवरी 2023 को इनकार कर रहा है, 26 अप्रैल 2023 को कह रहा है 100 करोड़ रुपए का रिश्वत का कुछ हिस्सा देने के लिए मैं एग्री किया था, मैंने सहमति दी थी। और इस बीच क्या होता है कि उसकी बेल जो है वो 20 जनवरी 2023 को रिजेक्ट हो जाती है ईडी के विरोध के बाद। जब वो मना करता है कि उसने कोई रिश्वत नहीं दी, तो ईडी उसके बेल का विरोध करती है और उसकी बेल लोअर कोर्ट से रिजेक्ट हो जाती है। अब 8 मई 2023 को यही शख्स हाई कोर्ट पहुंचता है और हाई कोर्ट में कहता है, 26 अप्रैल को सुन लीजिएगा, याद कीजिएगा, 26 अप्रैल 2023 को उसने कह दिया, हां कुछ हिस्सा हमने रिश्वत की देने की सहमति दी थी, 100 करोड़ की रिश्वत के कुछ हिस्से को हमने भी देने की सहमति की थी। 26 अप्रैल को यह कहता है और 8 मई 2023 को जब दिल्ली हाई कोर्ट में वो अपनी इंटरिम बेल फाइल करता है और कहता है, एक तरफ सत्येंद्र जैन के इंटरिम बेल फाइल होती है, उनकी सर्जरी करानी होती है, 26 से 28 किलो वजन कम हो जाता है, उसका जमकर ईडी विरोध करती है, आप सबको पता है। लेकिन इतनी बड़ी बीमारी इसको हो जाती है 8 मई 2023 को कि ईडी उसकी बीमारी के एप्लीकेशन का विरोध नहीं कर पाती। अब आप सुनिए कितनी बड़ी बीमारी हो गई इसको। 8 मई 2023 को अचानक उसको इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है जिसकी बीमारी का ईडी विरोध नहीं करती, और वो बीमारी है कमर दर्द। कमर दर्द, आप लोग भी कभी जेल जाइएगा तो याद रखिएगा, कमर दर्द के नाम पे आपको बेल मिल सकती है, सर्जरी के नाम पे नहीं मिलेगी, लेकिन कमर दर्द के नाम पे मिल सकती है। कमर दर्द के नाम पे उसको बेल मिल जाती है। 8 मई को उसको बेल मिलती है 2023 में, और 2 जून 2023 को वो सरकारी गवाह बन जाता है। 2 जून 2023 को वो सरकारी गवाह बन जाता है और उसके बाद वो 50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा देता है। 50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा देता है। और कल गृह मंत्री जी पूरे देश के सामने झूठ बोल रहे हैं, एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पे बैठकर कह रहे हैं, अरे भाई अगर उसने हमारी मध्य प्रदेश यूनिट को चंदा दिया है, अगर वो आरोपी था तो उसको चंदा नहीं देना चाहिए था, इस तरह की बातें। आप देश के गृह मंत्री हो, ईडी जांच करके चार्जशीट लगा रही है कि वो किंग पिन है, शराब का मुख्य घोटालेबाज है, उससे तो आपने रिश्वत ली, उसकी गिरफ्तारी के बाद
आपकी पार्टी ने रिश्वत ली 55 करोड़ रुपए की। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई अब तक? कितने लोगों से पूछताछ हुई अब तक? हमारे नेताओं के घर से तो 1 रुपए बरामद नहीं हुआ, उनको तो पकड़ के जेल में डाल दिया आपने। जिस व्यक्ति ने खुलेआम आपको 55 करोड़ रुपए गिरफ्तारी के बाद और 5 करोड़ रुपए गिरफ्तारी से पहले 60 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है, उस पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? तो आपने तो स्वीकार कर लिया कि आपने पैसा लिया है। मध्य प्रदेश यूनिट या बंगाल यूनिट या तमिलनाडु यूनिट, किस यूनिट को पैसा मिला? ये तो जांच शुरू करोगे तब पता चलेगा ना, कैसे कैसे पैसा लिया, कहां से रूट होके आया। और आपको यह पता है कि मध्य प्रदेश यूनिट को मिला, इसका मतलब आपको पता था